राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे और आज सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की स्टेटस रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने पेश की गई। हरीश साल्वे ने कोर्ट के सामने ये स्टेटस रिपोर्ट पेश की और तो जैसा कि 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कोर्ट ने और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और आज स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। क्या 302 के तहत इसी तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है? पंकज हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पंकज, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी देखी जा रही है। यूपी सरकार की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई उससे संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट रखी गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब वरिष्ठ वकील साल्वे अपनी पैरवी कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि आज उनको वक्त दिया था 10 बजे आशीष को आने के लिए, लेकिन उन्होंने वक्त मांगा है 11 बजे तक। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। उसके बाद कहा कि इस मामले को क्या अगर आम नागरिक है, अगर कोई आम नागरिक होता तो क्या इसी तरह सुना जाता, इसी तरह से फैसले लिए जाते? क्या ये मामला सीबीआई तक नहीं जाना चाहिए? इस मामले में बड़ा सख्त कहा है और कहा है कि पूरा स्टेटस रिपोर्ट 30 तारीख को अब इस मामले में सुनवाई होगी और साफ साफ कहा है कि जिस तरह से जो अभी तक जो पैरवी हुई है, जिस तरह से जांच हुई है, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए पंकज, क्योंकि जब आशीष मिश्रा को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इसके लिए अजय मिश्रा के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा करना पुलिस को, लेकिन अब ये खबर सामने आती है कि आशीष मिश्रा वहां से फरार हो जाते हैं और ये भी खबर सामने आती है कि आशीष मिश्रा नेपाल में मौजूद है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की जब सुनवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद नाराज है यूपी सरकार से। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरह से लगातार जो जांच चली है और जो पुलिस ने कार्रवाई की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज दिखा आज। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरह से आपने स्टेटस रिपोर्ट दी है उससे कुछ संतुष्ट लग नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से जो गुनहगार है, जो आशीष मिश्रा को जब आज पहुंचना था, आज क्राइम ब्रांच सामने क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने वक्त मांगा है कल तक के लिए। इस बात को लेकर भी नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि इसको क्यों ना हम सीबीआई के पास दे, इस बात को लेकर नाराजगी है। जो जांच अब तक चल रही है यूपी पुलिस की तरफ से, उस बात को भी यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा है कि 20 अक्टूबर तक इस मामले की पूरी जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई को क्यों ना दिया जाए इस मामले को, इसके बारे में भी यूपी सरकार से पूछा गया है। ठीक है, अधिवक्ता हरीश साल्वे की ओर से क्या जवाब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की? देखिए, हरीश साल्वे ने अपनी पैरवी रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और जो आप आशीष मिश्रा की बात कर रहे हैं, आशीष मिश्रा को जब पेश होना था उन्होंने आज आने से मना कर दिया और उन्होंने कल का 11 बजे का वक्त मांगा है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट खासे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी होता तो तब भी आप इसी तरह की जांच करते, इसी तरह की पैरवी करते। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट खास साल्वे लगातार कहते रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सही तरीके से जांच कर रही है। जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो एक आरोपी है जो आशीष मिश्रा बताया जा रहे हैं, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनसे पूछताछ कर लिया जाएगा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में आप इस मामले को संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारी के बिल्कुल, देखिए पंकज, एक बड़ी बात भी कही है सीजीआई ने कि आप इस अन्य मामलों में भी क्या अभियुक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अभी किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में साल्वे ने जब अपनी बात रखी कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने तरफ से जांच पूरी तरह कर रही है और पुलिस भी लगी हुई है, तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में कहा कि अगर आम आदमी होता तो आप भी क्या इसी तरह से जांच करते और क्या जो अपने समय दिया है आशीष मिश्रा को, आप भी ऐसे समय दे? इस बात को खासे नाराज सुप्रीम कोर्ट लगा, सख्त लहजे में कहा। तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब किस तरह से जांच करती है और क्या ये सीबीआई तक जांच जाएगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल बनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर कानून मंत्री बृजेश पाठक का बयान भी सामने आया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पाठक ने कहा है। दोषियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी, हमारी सरकार प्रासंगिक कार्रवाई करेगी। यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक का ये बयान सामने आया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारी सरकार प्रासंगिक कार्रवाई करेगी। ये बयान दिया है बृजेश पाठक ने। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 20 तारीख को करने वाला है। अगली कोई टिप्पणी नहीं की गई आज और इसके बाद अब 20 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जहां सीजीआई ने कहा है कि क्या अन्य अभियुक्तों से भी अन्य मामलों में इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है जो आज जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है।